अरे 2000 आदमी इतने धीरे से बोलते हो? लाडले लाल के। हाँ, जुगल शतक हाथ में ले लो। पेज नंबर 87, 87। एक गोपी अपने प्राणवल्लभ श्याम सुंदर से कहती है, तुम दूर से बात करो, मुझे छुओ मत। डोंट टच माई बॉडी। दूर दूर से बात करो। देखो श्री कृष्ण कौन है ये तो आप लोग जानते ही हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, सृष्टिकर्ता, सृष्टि पालन करता, सृष्टि संहार करता, सर्वशक्ति संपन्न, भक्त वत्सल, भक्त वश्य, सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्वसाक्षी, सर्वसुहृत, सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान, स्वयं अवतारी भगवान श्री कृष्ण है। और ये गोपी कौन है? ये गोपी श्री कृष्ण का स्वांश है। तो स्वांश जो होते हैं वे भगवान के बराबर होते हैं। भगवान में जितनी शक्तियां हैं, जितने गुण हैं, जितनी विशेषताएं हैं, वो सब स्वांश में भी होते हैं। तो ये गोपी जो है ये स्वांश भी है और जो नित्य सिद्ध महापुरुष है विभिन्न अंश वाले वे भी गोपियां हैं इसमें। और जिन्होंने भगवत प्राप्ति अभी अभी की है ऐसे जो विभिन्न अंश हैं, जिनको पहली बार श्री कृष्ण प्रियतम रूप से मिल रहे हैं, ऐसी गोपियां भी हैं। 3 क्लास की गोपियां हैं। तो और माधुर्य भाव से प्रेम करती है, जो सबसे ऊंचा भाव है। उसमें क्या बात खास है? बस प्रियतम के सुख के लिए ही तन मन प्राण एक एक संकल्प हो, अपना सुख न चाहे, वही गोपी प्रेम है। गोपियां श्याम सुंदर का सुख चाहती हैं। और जब कि देखो, नोट करो कि संसार के आलिंगन में संसारी बेटा, संसारी बाप, संसारी मां, संसारी पति, संसारी बीवी के चिपटाने में जो सुख मिलता है वो श्री कृष्ण के चिपटाने से कितना बड़ा अंतर रखता है, कल्पना नहीं हो सकती। अनंत समुद्र है वो आनंद श्री कृष्ण के आलिंगन वाला। एक बूंद भी नहीं है, बूंद भी, ये संसारी आलिंगन का सुख। लेकिन उसी में कोई ध्यान नहीं रखता कि धीरे से चिपटावें। और श्री कृष्ण ब्रह्म का आलिंगन गोपियां कर रही हैं, चरण के तलवे का, और वो भी धीरे से। ये गोपी प्रेम है। हम लोग तो बिना अपने सुख के एम के कुछ सोचते ही नहीं। ये अपने सुख के लिए ही प्रतिक्षण सब प्रयत्न करते हैं।
लेकिन गोपियां अपना सुख नहीं चाहती। वे गोपियां श्याम सुंदर को अपना प्रियतम मानकर डांट लगा रही हैं, डांट। जैसे संसारी कोई प्यार करने वाली होती है तो अपने लवर को एक अपने से नीचे मानती है कि ये हमारे पीछे दीवाना है, लगाओ डांट, कोई डर नहीं, ये हमारा पीछा तो छोड़ेगा नहीं। इतना बड़ा अधिकार ब्रह्म श्री कृष्ण के प्रति है गोपी का, इसलिए वो कहती है छुओ जन गोरा तनु मोरा, मोरा मोरा मोरा। अरे छुओ जनी गोरा तनु मोरा, मोरा मोरा मोरा। अरे क्यों रे, शरीर छूने में क्या बिगड़ जाएगा तेरा? अरे देख, ये शरीर चमड़े का है, पंच महाभूत का है। जब कोई पैदा होता है तो देखो, एक हमारे प्राचीन काल में तो दाई आती थी, बहुत थर्ड क्लास की औरत, वो पहले बच्चे को छूती थी, नाड़ा काटती थी। वहां से लेकर सब संसार वाले शरीर को तेरे छूते रहे, चिपटाते रहे। छोटे से बच्चे से सभी प्यार करते हैं, कोई गाल में चुंबन करता है, कोई यों यों करता है, कोई हृदय से लगाता है। सारे संसार में ये होता है। और तू कहती है छूना मत। अरे मैं कोई अछूत हूं क्या? मैं द्विज हूं। कुरु द्विजाति संस्कारम, शास्त्र कहता है श्री कृष्ण का द्विजाति संस्कार हुआ था, जनेऊ हुआ था। फिर क्यों कह रही है तू तो स्त्री है, तेरा तो जनेऊ भी नहीं है। तो मैं छूंगा तो तेरा क्या बिगड़ जाएगा? खाली छूने की बात है। कौन किसको नहीं छूता बताओ? संसार में आजकल कौन किसको नहीं छूता? सफर में जा रहे हैं, सब सट करके एक में एक बैठे हैं, लाइन लगी है हवाई जहाज में करने के लिए, सब एक दूसरे को छूते हुए एक के पीछे एक खड़े हैं। अरे छूना कोई पाप थोड़ा ही है। एक स्त्री है, उसको मां भी छूती है, बाप भी छूता है, भाई भी छूता है, बेटा भी छूता है, सब छू तो रहे हैं। अब अगर कोई स्त्री चलते चलते गिर जाए और कोई बाहर वाला भी उसको उठा ले तो स्त्री है तूने कहती क्यों छू लिया हमको? अरे अच्छा हुआ बचा लिया तूने। नहीं नहीं, इसलिए मैं कह रही हूं कन्हैया कि तू बड़ा बदनाम है। तेरे समान बदनाम लोफर और कोई न हुआ न होगा। और मैं नाम वाली हूं, माने कैरेक्टर वाली। मेरा भी बहुत नाम है, लेकिन मेरा नाम कैरेक्टर में है, चरित्र में। मुझे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। मैं किसी लड़के के चक्कर में नहीं आ सकती, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे शंकर हो, चाहे देवता लोग हों। तो मैं भी नाम वाली और तुम भी नाम वाले, तो दुनिया नाम धरेगी। इसलिए छुओ मत। छूने से संसार वाले सोचेंगे इसका कुछ गड़बड़ चल रहा है, वरना उसकी छूने की हिम्मत कैसे पड़ती? कुछ गोलमाल चल रहा है इसका पहले से, ऐसा भावार्थ लगा लेंगे लोग। संसार वाले तो एक सेकंड में लगाते हैं। एक बाबा जी जा रहे थे और 3 स्त्रियां जा रही थी। एक बुढ़िया थी आगे, उसके पीछे उसकी लड़की स्त्री थी, और उसके पीछे उसकी लड़की।
18 साल की लड़की थी वो। तो बाबा जी ने देखा कि तीनों जा रहे हैं मंदिर में भगवान के दर्शन करने। तो बाबा जी ने कहा, अगली न पिछली, कुर्बान जाऊं बिचली। बीच वाली लड़की जो 18 साल की है, 20 साल की है, उस पर कुर्बान जाता हूं, और जो छोटी है 6 साल 8 साल की, उस पर नहीं जाता कुर्बान, और जो बुढ़िया है उस पर भी नहीं जाता। क्या मतलब इसका? वो तीनों गई मंदिर में उसके गुरुजी के पास और कंप्लेंट किया कि तुम्हारे चेला साहब ने हमको ऐसा कहा। आज बुलाया, गुरु ने डांटा। तो उसने कहा कि गुरुजी मैंने तो इसलिए कहा था कि बुढ़िया तो भगवान का भजन करेगी, उसको कौन पूछता है फिर संसार में, कोई देखना भी नहीं चाहता उसकी तरफ। सगे उसके पति, उसके बेटे भी उससे बात करना नहीं चाहते, भार लगती है वो। अरे जब संसार में कोई नहीं पूछता किसी को, तो भगवान की ओर तो वो देखेगा ही। और लड़की छोटी वाली जो है 8-10 साल की, उसको भी कोई ज्ञान नहीं है भगवान का। वो माँ ने कहा चलो, तो उन्होंने कहा चलो, चलना पड़ेगा मंदिर में। लेकिन बीच की उम्र जो है, जिसमें जानने की शक्ति भी है और संसार में आसक्त होने का नेचर है, यह भी भगवान की ओर जा रही है। ये उम्र कितनी बढ़िया है। हम तो उम्र पर कुर्बान गए थे कि मैं बूढ़ा हो गया तो अब भक्ति शुरू किया। अब देखो ये जवानी अवस्था में भक्ति कर रही है। अब देखो आप लोगों के अंदर यहां कई 100 लड़के लड़कियां ऐसे हैं जिनको नियम के अनुसार संसार में मटर गश्ती करना चाहिए। अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, ये करो, वो करो, वो करो, ऐशो आराम कहते हैं जिसको। वो यहां हमारे पास आए, हमसे प्यार कर रहे हैं, भगवान से प्यार कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। ये अनंत जन्मों के पुण्य है। प्रहलाद ने कहा था राक्षस कुमारों से, कौमार आचरेत प्राज्ञः, कुमार अवस्था में ही भगवान की ओर लग जाना चाहिए। कोई जानात, कौन जानता है कल का दिन मिले न मिले। ऐसा कोई नियम किसी ने देखा, सुना, सोचा है क्या कि 50 साल तक तो हमको मरना है ही नहीं, तब तक हम कुछ भी कर ले। अरे पैदा होते ही मर गया, 1 साल का होके मर गया, 10 साल का होके मर गया, IAS पास करके आया और मर गया। रोज तो देख रहे हो। तो उधार करे कोई कुमार कि अभी तो हमारी उम्र क्या है, फिर जवान हो गया, ब्याह हो गया, अरे अभी हमको क्या भक्ति करना है, जब बुढ़ापा आएगा तो कर लेंगे। तो जब इतनी बीमारी फैल गई, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ममता, आसक्ति बढ़ गई बहुत 60 साल में, अब अगर वो भजन की ओर चलता भी है तो वो जो आसक्ति इतनी बढ़ गई वो रोकती है। उधर से पोता आ गया, उधर से नाती आ गया, उसको गोद में लिया, उसको चिपटाया, अब राधे राधे को छोड़ के वो आ गई बीच में चुड़ैल। हाँ, यही करते हैं आप सब लोग, आदत हो जाती है, क्या करे वो। भगवान का तो ना दर्शन मिल रहा है, ना स्पर्श मिल रहा है। अब पोते को भोली भोली बातें सुनने को मिलती हैं, उसके आलिंगन का स्पर्श मिलता है, तो वहां जल्दी अटैचमेंट होता है। अजी तुमने अपने बेटों से अटैचमेंट किया था? हाँ किया था। तो खत्म करो, पोते होते के चक्कर में न पड़ो। वो क्या करें, वैसा है कि बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा लगता? मेरे इसी अच्छा लगने ने तो अनंत जन्म बिगाड़ा है तुम्हारा। हाँ? श्याम सुंदर को अपना बेटा पोता बना लो और वो अच्छे लगने जाए तो काम बन जाए। तो तुम भी बदनाम हो, मैं भी बड़े नाम वाली हूं और संसार बड़ा विचित्र है,
वो तो छोड़ता नहीं अच्छे अच्छों को, राम को नहीं छोड़ा तो तुमको क्या छोड़ेगा, हमको क्या छोड़ेगा। तो तुम तो पुरुष हो, तुम्हारी तो कोई कुछ नहीं बिगड़ेगी। पुरुष का कैरेक्टर 4 जगह भी खराब हो तो सब ब्याह कर लेती हैं लड़कियां, उसके सुंदरता हो, पैसा हो, पोस्ट हो। अरे बचपन में कुछ किया होगा, उससे क्या होता है। लेकिन लड़की का कैरेक्टर खराब हो जाए और पता चल जाए किसी लड़के को कि ये और लड़के से प्यार कर चुकी है, अच्छा ओ नमस्ते, फिर वो प्यार नहीं करेगा। तो तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा और मेरा तो ब्याह भी नहीं करेगा कोई। इसलिए छुओ मत, छुओ जन गोरा तनु मोरा, मोरा मोरा मोरा। अति बदनाम नाम है तोरा, ओ नाम बड़ो है मोरा, मोरा मोरा मोरा। छुओ जनी गोरा तनु मोरा, मोरा मोरा मोरा। और तुम इतने भयंकर काले हो और मैं भयंकर गोरी हूं। अगर छुओगे तो देखो संसार में कोई भी काली चीज अगर गोरी चीज में लग जाती है, कोयला लग जाए कपड़े में, सफेद कपड़े में, तो दाग पड़ जाता है, उसको दाग कहते हैं, वो भी काला हो जाता है बेचारा। और तुम हमारे शरीर को छुओगे, कहीं भी छुओगे तो वो हिस्सा काला हो जाएगा। और जब धब्बा हो जाएगा, काला हो जाएगा, तो फिर कौन ब्याह करेगा हमसे। क्योंकि ब्याह में सबसे पहले तो रूप और रंग, यही 2 चीज देखी जाती है। तो छुओ जनी गोरा तनु मोरा, मोरा मोरा मोरा। अति कारो कारो तनु तोरा, अति गोरा तनु मोरा, मोरा मोरा मोरा। अति गोरा तनु मोरा, मोरा मोरा मोरा। और तुम भी कुंवारे और मैं भी कुंवारी, इसलिए और जल्दी बदनामी हो जाएगी। एक ब्याही हो और एक बिना ब्याह का हो तो लोग कहेंगे अरे क्या बकते हो यार, उसके तो पति है, अरे उसके तो बड़ी सुंदर बीबी है, वो ऐसे चक्कर में पड़ेगा काली कलूटी के। और जो दोनों कुंवारे हो तब तो मामला कुछ है जरूर, दोनों कुंवारे हैं। तो भाइयों ब्याहु नहीं अब लोकोरा, और भवयो ब्याहु नहीं मोरा, मोरा मोरा मोरा। तो कही है सब ब्रजवासी तोरा,
नाथ अवश्य है मोरा, मोरा मोरा मोरा। कछु नाही बिगड़े गो तोरा, अब ब्याहु न कर को मोरा, मोरा मोरा मोरा। और फिर सबसे बड़ी बात कि अगर आज के जमाने वाला प्यार हो तो लड़की लड़के कहते हैं दोनों बालिग हैं, चलो यार कोर्ट मैरिज कर लेंगे। ऐसा कानून है, मां बाप देखते रहे, बड़बड़ाते रहे। तो तुम्हारा खानदान इतना बदनाम है कि हमारे खानदान वाले स्वीकार नहीं करेंगे और कोर्ट मैरिज का रिवाज नहीं है। ये तो 5000 वर्ष पहले की बात है। तुम्हारी 2 मां, संसार में किसी के 2 मां हुई है आज तक हिस्ट्री में? अरे बाप चाहे ना पता हो किसी के बाप कौन है, या 10, 20, 50 बाप हो जैसे बेश्या के, लेकिन मां तो एक होगी। यशोदानंदन, देवकी नंदन, दोनों नाम शास्त्रों में। द्वे मैया द्वे बाबा तोरा, और निष्कलंक कुल मोरा, मोरा मोरा मोरा। छुओजनी गोरा तनु मोरा, मोरा मोरा मोरा। समय होए गयो